क्या कुछ और सुनना पसंद करेंगे आप लोग? क्या इच्छा जारी हो रही है? अगर आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनको, तब तो वो जो आगे लगा, बगल में लगा है, सुगंध भी आ रही है, तो मिलेगा, नहीं तो और लेट से मिलेगा। क्या पसंद करते हैं आप लोग? तैयार हैं आप सभी? यस। तो एक बार हम चाहेंगे कि वैसे दिग्गज जो हमारे लीडर हैं, हमारे बेहतरीन मेंटर भी हैं, अपलाइन भी हैं, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, काफी सारा नॉलेज भी देते हैं, तो हम सब एक बार खड़े होकर के सर को इस मंच पे सम्मानित करेंगे। आमंत्रित करते हैं ग्रेट बेहतरीन लीडर, उनके बातों में वो जादू है, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर ज्योतिष चौरसिया सर को एक बार खड़े होकर के सभी लोग ताली बजाएं। वेलकम सर, स्वागत है आपका इस मंच पे। वेलकम, स्वागत है आपका इस मंच पे सर। भविष्य के करोड़पतियों को चौरसिया जी का नमस्कार। लेकिन इस हालात में तो करोड़पति नहीं बन सकते। बुरा नहीं लगे मेरी बात। 50 साल की उम्र तक मैंने जिंदगी में एक मरे हुए इंसान की तरह जिंदगी को जिया है। 60 साल की उम्र में एक जिंदा दिली इंसान की तरह जिंदगी को जी रहा हूं, और आप लोग 60 साल के इंसान का इतना एनर्जी, इतने घंटे बैठ के लगातार ताली बजा रहा हूं। आप अपने लिए जिंदगी में करोड़पति बनने के लिए ताली बजाने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो सीखा है मैं वही चीज आपको बोलूंगा, अन्यथा कोई अपने ऊपर कोई भी बात नहीं लेगा। और मेरे जीवन में भी ऐसी एक ऐसी जो रियलिटी घटना हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी, तो मैं वहां से शुरू करूंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय भी दूंगा, लेकिन उस घटना को पहले बता देता हूँ कि वो जीवन में आपके साथ वो घटना ना हो। इसी तरीके के हॉल पे कार्यक्रम के लिए मुझे इन्वाइट किया गया था, और बहुत बेहतरीन तरीके से लोग, हाउसफुल थी, कार्यक्रम हुआ बहुत मजेदार। लेकिन कार्यक्रम के समाप्ति में जब हाथ से बाहर जा रहे थे तो लोग बाहर में देखे कि बहुत मारपीट हो रही है। लोगों ने आके बताया कि सर ये क्या हो गया, थोड़ा आप चलिए, क्या हो गया। मैंने पूछा भी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, क्यों मारपीट कर रहे हैं, इतना बढ़िया से प्रोग्राम हुआ, इतना बढ़िया से आनंद लिए। बोले सर, बोले इस आदमी को लेके आया हूं मैं इतने दूर तक, सारा खर्च इसका मैं उठाया हूं, आज ये बोल रहा है निकलने के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। हेलो, मैंने पूछा भाई कि ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने बोला, जिसको लेकर आए थे, कि सर ये गारंटी के जो लेके आया उसके साथ काम करना जरूरी है। मैं भाई ऐसा गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर इंसानियत निभाया उसने तो आपको तो उसके साथ करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ी चीज को आपको दिखाने के लिए उतने दूर से लेकर आया। तो बोले सर, जिस समय आपका कार्यक्रम हो रहा था पूरी संसार, पूरी दुनिया के लोग आपको सुन रहे थे, लोग ताली बजा रहे थे, कुछ आनंद ले रहे थे, कोई टीवी देख रहा था, और ये व्यक्ति पीछे बैठ के इंतजार कर रहा था ताली बजाने के लिए। बोलने से भी कभी इसके हाथ में ताली नहीं बजी। तो बोले ये आदमी मुझे कहां तक लेकर जाएगा। हेलो,
के लिए आपके पास नहीं है तो कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी में कितने बड़े बाहर आने वाली है, इसका जवाब आपके पास में होगा क्वेश्चन मार्क है। आप मेरे लिए मत बजाइए, मुझे ताली की जरूरत नहीं है। मैं तो गरीब परिवार में जन्म पैदा हुआ हूँ, गरीबी से बाहर खाते हुए इतने बड़ा उम्र तक आया हूँ। मेरी ताली मेरे लिए बजाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुशी की जिंदगी के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप सारे लीडर लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप क्वालिटी को लेकर ताली एक लय पे बजनी चाहिए। ये तो रामायण में जैसे होता है ना, रामायण चल रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के आप लीडर हैं, ताली ऐसी बजनी चाहिए कि आपके सर ने बताया सुबह कि आप जितनी भी नसें खुल जाएगी और जब पैराशूट खुलता है तब काम करता है। तो इधर खोलने के लिए ताली बजवा रहा हूँ भाई, मैं अपने लिए नहीं बजवा रहा हूँ। मुझे तो जहाँ पहुंचना था जहाँ पहुंच गया हूँ और पहुंचा भी दिया हूँ लोगों को। अगर आपको लगता है कि इनके साथ और भी लोगों को जाना है तो ताली आप बजा लीजिए। अगर आज अपनी जिंदगी की ताली, आज अगर अपनी जिंदगी के लिए ताली का कोटा आपने पूरा नहीं किया तो आने वाले टाइम में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। सोच लो आप लोग अपने को क्या करना है। हेलो, आपने सुना, दरअसल मैंने यही बात कही। मैं चाहता हूं कि जब इतना दूर का सफर तय करके मैं आया हूं तो या तो इत्तेफाक की बात होगी या मैं आ गया, या इत्तेफाक की होगी कि आप आ गए। क्योंकि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में मेरे साथ ऐसी अपनी घटना हुई है, या तो लोग मेरे से धोखे से मिल गए, वो लोग करोड़पति बन गए, या फिर वो लोग धोखे से आ गए, मैं धोखे से आ गया, वो बन गए होंगे। हेलो यस दोस्त, लोगों ने किसी को लेकर आ गया हो, कोई किसी को धक्का मार के पहुंचा दिया हो, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ देखकर, पढ़कर, सबको सोचकर, मुझे कोई लेकर नहीं आया। मैं अपने से आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, और आज इसलिए बताने के लिए आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम आदमी जो गंदे की नाले की कीड़े की तरह अपनी जिंदगी को जिया है, वो आज कैसे खास हो जाता है। लोग उसके लिए क्यों इंतजार करते हैं, लोग उसका एडवांस में टिकट क्यों लेते हैं, ये आज आपके लिए सोचने का विषय होगा। आज रात आपको सोचनी पड़ेगी आपकी अपनी जिंदगी की हकीकत के लिए, आज आपको सोचनी पड़ेगी अपने परिवार की हकीकत के लिए, आज अपनी सोचनी पड़ेगी अपने बच्चों की हकीकत के लिए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों, एक छोटा सा परिचय दे दूं। इस मंच ने बहुत कुछ दिया है जीवन में। आज हमारे शख्सियत जिन्होंने बैठे, और मैं इनको सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने आज पूरी दुनिया के लिए, एक उनके मन में हृदय सम्राट हैं संजय साहब पांडे जी, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए, उनकी जिंदगी की उन खुशियों के लिए जहां से लोग परेशान हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो चाहे वेल्थ के लिए, आज उन्होंने, एक इंसान ने इतनी बड़ी दुनिया की खुशियों के लिए विचार पैदा करना एक छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ईश्वर ने इन्हें ऐसा एक माध्यम बना के हम लोगों के लिए भेजा है जहां से कई परिवारों की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आएगी जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में भी कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हेलो, और एक महान शख्सियत सीईओ साहब, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने मेरी काबिलियत की, मेरी वजन को, मेरी क्वालिटी को, मेरे अंदर जो एनर्जी, जो ताकत है, इन्होंने मुझे एहसास दिलाया। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर, संजय वट साहब का।
और हमारे डायरेक्टर साहब कंटिन्यू हमारे साथ में एक बार जोरदार तालियां करते हैं। डायरेक्टर साहब जैसा सम्मान जैसा ताली नहीं है मेरे को। अच्छा, एक इंसान को एक दिन में कम से कम अगर मैं बोलूं तो 300 ताली बजानी चाहिए अपनी जिंदगी में। अपने अगर हार्ट से प्यार करते हैं, अगर दिल से प्यार करते हैं, आपके कलेजे से प्यार करते हैं, तो आपको 300 बार दिन में ताली बजानी होगी। आज कल्पना करो कि लोग ये मौका मिलता है जहां पर ताली बजाने के लिए, वहां पे लोग कंजूसी करते हैं। कल्पना करो कि घर में ऐसा मौका कभी जीवन में मिलता नहीं लोगों को, और अगर मिल गया तो क्या होगा, बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। अगर आपकी पत्नी सर्विस में है और पता चला कि स्कूल का कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वो घर आ रही है, और अगर आप स्वागत में उसकी ताली बजाए तो उल्टा हो जाएगा, घर में जम देना। हेलो, एम आई राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो यार इतने बढ़िया जगह में आए, बजा लो ना जितना बजाना है। घर में मौका नहीं मिलेगा, बाहर पे मौका नहीं मिलेगा, किसी की जमीन का वहां पर नहीं बजा पाएंगे। मौका मिला है, बजा लो ताली। मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग मैंने अपनी चॉइस करके आया हूं, वो चीज तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज ये पहली बार इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में एक ऐसे मेंटर से हमारी मुलाकात हुई रियलिटी जिनके अंदर में एक गुणवत्ता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडरशिप को क्या होनी चाहिए। तो मैं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि यार ये कंपनी सर की हो, मुझे भी डाउट लग रहा था, लेकिन डाउट को कभी भी क्लियर कर लेना चाहिए। मैंने वार्तालाप किया संजय साहब से, सर से, तो जो पिक्चरें क्लियर होने के बाद जो मैंने इस पे फोकस किया, उस फोकस में मैंने कंपनी को अपने तरीके से देखना चाहा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा समझदार नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो चीज मुझे सीखा था मैंने 5 से 7 साल में, जो प्रीवियस कंपनी में मैंने जो एक नया इतिहास बनाया, नया इतिहास लिखा है, आज पूरे वर्ल्ड में नाम है, पूरे वर्ल्ड में मुझे चेहरे से पहचानते हैं। इतने छोटे से एक शख्सियत को जो एक गरीबी की जिंदगी में 5 बाई 5 की दुकान, जो 5 ठेले में अपनी जिंदगी को एक जानवर से बदतर की स्थिति पे जिंदगी को जिया हो, जिसको पता नहीं हो कि सुबह कितना समय होता है, रात को किस समय होता है, लोग कब सोते हैं कब खाते हैं, वो अपनी जिंदगी से अनभिज्ञ था। क्योंकि गरीबी इतना तपता है आदमी को कि उसको पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता कि दुनिया में क्या चीज हो रहा है। यस ठीक उसी तरीके से एक किसान भी एक जानवर को अपने खेत पर ले जाकर 8 घंटे काम करवाने के बाद शाम को वापिस ला के खूंटे में बांधता है और उसको दाना पानी देता है। यस या नो? एक इंसान का बच्चा था जो सुबह 6 बजे दुकान खोलता था और रात को 2 बजे अपने घर पे रिटर्न आता था। लोगों ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने बोला नहीं। आज वही पान वाला है, ना मेरा खून बदला है, ना मैं बदला हूं। आज वही शख्सियत है जो लोग उसका इंतजार करते हैं, लोग उसको सुनने को तैयार हैं, लोग उसके एडवांस में टिकट खरीदते हैं। ऐसा क्या बदलाव हो गया? मैं आज आपको एहसास दिलाना चाहता हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को। देख लो, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो 5 से 7 साल के अंदर अपनी जिंदगी की वो काबिलियत को हासिल किया जिसको 50 साल में भी लोग अपनी जिंदगी में कमाल नहीं कर पाते। ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म लोगों की थिंक अलग है, लोगों की सोच अलग है। लोगों ने सोचा कि इसको 2 से 5 लाख कमाने का सिस्टम है। आज तक दुनिया में लोग उसी पे अटके पड़े हैं। किसी को पूछो तो बोलता है मैं 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, किसी को पूछो तो बोलता है मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, किसी को पूछो तो बोलता है मैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। मैं उसको पूछता हूँ भैया नेटवर्क मार्केटिंग में तो है, तुम कहाँ पर हो? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पान दुकान में था तो मैं कंफ्यूज था। क्यों? पान दुकान एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया के लोग आकर चर्चा करते हैं। वहां पर सुनता था तो लोग बोलते थे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं डूब गया। इधर नेटवर्क मार्केटिंग के जितने बड़े बड़े बादशाह हैं, जितने भी लोग हैं, जितने उनके नॉलेज है, वो लोगों को सुनता था तो उनको लगता था क्या नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज
अच्छी बात हुई कि जिंदगी में जब कुछ अच्छा होना होता है तो किसी न किसी का एक ईश्वर ने उनकी प्लानिंग बना के देता है। और यही हुआ था कि 2012 में पहली बार पाजन पिज्जा जी बेंगलोर में आए थे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो वो पाजन पिज्जा जैसे व्यक्तित्व का बात सुनते थे और जो बोलता था वो करने को तैयार था। मैंने भी सोचा कि अरे पान दुकान में हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत इस इंडिया की धरती पे पहली बार आ रहे हैं, क्यों ना मैं जाकर उनको सुनकर आऊं, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने भी बड़े लोगों की बातों को सुना है और उस तरीके से काम को करके आज दुनिया से आगे जा पाए हैं। तो मैंने भी बेंगलोर चला गया, 1000 की टिकट थी, इंग्लिश का प्रोग्राम था, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, मैंने छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है गरीब परिवार में, क्योंकि इंडिया तो बहुत छोटा है, इतनी बड़ी दुनिया में इंडिया को अगर देखेंगे तो बहुत छोटा सा है। उस छोटे से इंडिया में एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, उस छोटे से राज्य में एक छोटा सा जिला है बस्तर जिला, उस छोटे से बस्तर जिले में छोटा सा नगर पंचायत है जो केसकार, उस केसकार के छोटे से बस्ती है जहां पर उसको बोलते हैं मस्जिद पारा, जहां मेरा जन्म हुआ था, उस गरीब परिवार में। इतना छोटा सा इंडिया है। हेलो हेलो हेलो। जब उनको सुनने के बाद मुझे लगा कि जब उनकी बातों से हम लोगों को मशीन दिया गया था जो हिंदी में बात हो, तो मैंने तो ज्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन जो बात मेरे कान में आई थी वो बात ये की थी कि आने वाला टाइम 2014 के बाद जो लोग वेलनेस पे काम करेंगे ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्रीज होगी। मेरे दोस्त, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज, जब मैंने ये बात सुना तो 2012 से मैंने इसको सर्च करना शुरू किया कि आखिर ये दुनिया में है क्या चीज, ऐसा कौन सा ये जादू की पुड़िया है जहां पर लोग इसके पीछे बड़े बड़े लोग पागल हैं, बड़े बड़े शास्त्री लोग इसके पीछे पागल हैं। आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? क्योंकि जो मुझे पान दुकान से अनुभव मिला था वो तो बिल्कुल रॉन्ग था, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज, अभी भी आप मार्केट में जाइए ना, मार्केट में क्या बोलेंगे, अरे भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो डूब गया, अरे भैया मेरे मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग, अरे भैया दरवाजा घर का बंद कर दे। हेलो, मेरे साथ भी मेरे दोस्त यही हुआ था। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा तो ये समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि मेरे घर पे ये इतना भी हुआ था कि मेरे दोस्त जाके मेरी पत्नी को जाकर भड़का दिए थे। एक बार पत्नी रात को आया तो बोले भैया ये कौन सा धंधा शुरू किए हो, रात को तो पहले 2 बजे कम से कम आ जाते थे घर पे, ये कौन सा काम शुरू कर दी कि 3-3, 4-4 दिन घर से लापता हो, कुछ दिन बाद तो पता चलेगा बीवी बच्चे यही रहेंगे और तुम कहीं गोरू रहोगे। हेलो, ये बात बहुत अंदर तक मुझे चुभती थी कि आखिर ये काम को मैं कैसे अंजाम दूं। आखिर यही हुआ, मैंने अपने जो कंपनी के मालिक थे उनसे मैंने बोला, ये बात को पर्सनल बोला कि सर ऐसी बात है और मैं अंदर से डिस्टर्ब हूँ और मैं ये बात घर वालों को नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पान दुकान में जो बैठ रहा हूँ, जब से पाउच आया तो बिजनेस नीचे जा रहा है और बच्चे का बढ़ने का उम्र टाइम हो रहा है। और ये 18 फरवरी 2002 को ये दुनिया है सर, जब आप अच्छे काम और सक्सेस की तरफ जाएंगे तो पता नहीं लोगों के दिल में क्यों जलन पैदा होती है, मुझे नहीं मालूम। और मैं उस समय से पैदा हुआ, तब से मैं चैलेंज को बहुत स्वीकार करता हूं और चैलेंज के साथ काम करता हूं और चैलेंज वालों को जवाब भी देता हूं काम करके, क्योंकि मुंह से जवाब दूंगा तो आपकी मजबूत हो जाएगा। मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जवाब देने के लिए। और यही हुआ कि 18 फरवरी 2002 को किसी ने आग लगा दी दुकान पे आग लगा दिए, मुझे थाने में अरेस्ट करके ले गए। मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर दिया, दुकान में, पान दुकान में ऐसी क्या चीज है जो लोग आके, पुलिस पूरी विभाग आके छापा मारेगी और दुकान में ताला लगा के चले जाए। लेकिन वो पूरा खेल एक इंस्पेक्टर का था, उसको चाहिए तो जो मैं उस जमाने में 35,000 की सीडी लिया था, आज से 40 साल पहले, आप कल्पना कर सकते हैं। सोनी मेरा मतलब फेवरेट है, मेरा घर का जितने भी महंगे सामान है सब सोनी के मिलेंगे। मैंने ऐसे टीवी मंगवाई है जो आज मार्केट में आ रहा होगा, मेरे 5.5 लाख की टीवी लगी हुई है। मेरे दोस्त, एक टाइम था मैंने जो सुना था नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग बोलते थे स्प्रे के लिए, पेन के लिए, कोई बोलता था कोट के लिए, कोई बोलता था जूते के लिए, कोई बोलता था चश्मे के लिए। मैं वो सब कुछ अपनी जिंदगी में किया हूँ। अगर ये चश्मा भी है तो ला के किसी को दिखाओ कंपनी वाले को, ये 60,000 रुपए की चश्मा है। आज मेरी औकात ठीक है।
आज मेरी औकात ठीक है, लेकिन ये बुरा मत मानना कि मैं ये बात बताने के लिए वो दिखा रहा हूं, नो। लेकिन ये चीज आपके अंदर पैदा करनी पड़ेगी आपको। अगर चीज जब पैदा करेंगे कि वो सिस्टम है जो चाहिए आपको देकर ला कर, यस या नो। मेरे एक एक कोट की कीमत है 35-40 हजार रुपए की, पता कर लेना जाके रायपुर में देता हूँ, जाके समझ में आ जाएगा एक कोट सिलवाने में कितना पैसा लगता है। और आइए घर पर अलमारी में दिखाऊंगा कि आज दुनिया में लोग नहीं पहनेंगे उतने सारे सिर्फ मेरे कोट के कलर है। हेलो, इसने किसने दिया? मैं आज ये एहसास इसलिए दिला रहा हूँ मेरे दोस्त कि एक ऐसे गरीब परिवार के बच्चे को जिसने 5 से 7 साल में अपनी जिंदगी में वो कुछ लिख दिया इतिहास, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, यही इंडस्ट्री है, यही प्लेटफॉर्म है। आज आपको ये एहसास इसलिए दिला रहा हूं कि आपको चुपता हो गया, मेरी बात चुप जाने दो, लेकिन ये जाने के बाद आपको आज पूछना पड़ेगा अपने आप से क्या चीज आज हमने पाया है और क्या चीज हमारी जिंदगी में हमने आज तक खोया है। अगर आज आपने अपने आप से बात कर लिया, मैं चैलेंज करता हूँ इस एलेना के प्लेटफॉर्म में आप एक नया इतिहास का अध्याय लिखना शुरू करें। एक बार वाले की क्या औकात हो सकती है, एक बार वाले की क्या औकात हो सकती है। मेरे दोस्त, ये सिस्टम ने हर एक जिंदगी में वो कुछ दिया है, वो इतने कलरफुल। एक बार की बात है, पिछली कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में जब बेंगलोर के कार्यक्रम में था, तो वहां से जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पीछे से पीठ पे थपथपाया और बोले, चौरसिया जी क्या कलर पहनते हो आप कोट का। मैंने उनको उत्तर दिया, मेरी टीम साथ में थी, मैंने बोला कि सर आप क्या कलर बात कर रहे हैं कोट की, आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी में पूरा कलरफुल कर दिए हैं, इस कलर कोट की क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, ये जब बात आई थी दोस्तों तक घर में, जब घर में बहुत झमेला हो गया, तो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को बैठाला और मैंने एक चीज पूछा उनसे। मैंने बोला कि आज मेरे पास वक्त है, मेरे पास टाइम है, अगर मैं पान दुकान से जो लोग तुम्हारे को जो जीवन दिया हूं मैं, अगर उससे आप खुश हो तो मैं ये काम नहीं करूं। लेकिन अगर कल आने वाले टाइम में आप बोलोगे कि पापा भाई का फीस नहीं पटा है, उसको मुर्गा बना के रखे थे, बहन का फीस नहीं पटा है, उसको स्कूल से बाहर खड़े रखे, उस दिन मैं नहीं सुनूंगा। आज आपके पास मौका है। मैंने पत्नी और बच्चे से पूछा, क्या जो पान दुकान से अपनी को जिंदगी दिया है उससे अगर संतुष्ट हो तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं बेटे पापा, आने वाला टाइम, ये दुनिया बदल रहा है, ये इंडिया बदल रही है, नई इंडिया की तरफ जा रहे हैं, जिंदगी में हमारे बहुत सारी चीजों का शौक पूरा करना होगा, आपको आज निर्णय लेना पड़ेगा और इसका हमको करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता किसी की जिंदगी में इस तरीके से उस पड़ाव को निपटना पड़े। मैं नहीं चाहता किसी की जिंदगी में इस तरह की घटनाएं अपने जीवन में हो। आज जाग जाइए, आप जागिए। लोगों ने 40-40, 50-50 साल अपनी जिंदगी में, मैंने देखा अपने पिताजी को 85 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जब वो गए तो ऐसे चौराहे में हमको छोड़कर गए थे जहां से हम अपनी जिंदगी को फिर से वो जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। और यही था वो टाइम, हम पूछते थे हमारे पिताजी को कि ये दुनिया है जहां पर आप सुबह से लेकर रात तक हम लोगों ने काम किया है, और रात को जब खाना और लोगों के साथ काम करने वालों के साथ दिए तो मैं पिताजी से पूछता था कि क्या कारण है, हमने सुबह से रात तक काम किया है और खाना इन लोगों के साथ बाराती खाकर चलेगा, उसके बाद काम करने वालों के साथ खाना। पिताजी बोलते थे बेटा गरीब है। मैं समझता नहीं था, उस समय उम्र बहुत छोटी थी, ये गरीब क्या चीज है। लेकिन धीरे 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 जब लोगों से मेरी दूरियत बढ़ती लगी, मैंने मम्मी से पूछा कि क्या बात है, कुछ जो पड़ोसी के लोग आज मेरे साथ रहना बंद कर दिए, खेलना बंद कर। मम्मी बोलती थी बेटा हम गरीब है। समझ में नहीं आता था कि गरीब क्या चीज है, गरीब किसको बोलते हैं, गरीब किसका नाम है। मैं नहीं जानता था। जिस दिन होश संभाला मुझे समझ में आ गया कि गरीबी की जिंदगी में बहुत सारे, जब मैंने उस दिन से मैंने कसम खा लिया था कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जिस दिन अपनी जिंदगी से इस गरीबी को दूर कर दूंगा, कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को कभी गरीबी की जिंदगी से नीचे जीवन जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। यही कारण है।
तो मैं आज यही एक इसकी ताकत को दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आज आप किस्मत वाले हैं जो इस हाल के अंदर में हैं। और इतनी बिगिनिंग स्टेज में मैं वो इतिहास आपको बताना चाहता हूँ। आप जाइए 10 से 20 साल पहले जाइए, आपके पास अगर बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, कई सारी कंपनियों को काम किए होंगे, वो लोग पन्ना पलट के देखिए जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनाया, वो वही लोग पैसा बनाए जिन लोगों ने कंपनी के साथ में डे वन से काम की है। हेलो हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया जिन लोगों ने बिगिनिंग स्टेज पे कंपनी के साथ। आज आप गुड लक हैं, आपके साथ आपकी जिंदगी में पहली बार जितनी करीब से आपको ये कंपनी मिली है, आपके पास इतना बड़ा मौका है। आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया खाली पड़ी है, कहाँ चाहिए आपको, कहाँ जा सकते हैं आप, वहां तक आप लेकर जा सकते हैं लोगों को। इतना बड़ा मौका आपके पास में पड़ा है। और जिस तरीके से कंपनी का प्लान है, जिस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये तो अमेजिंग है। और यही कारण से अमेजिंग एलेना वॉर्ड बोलना पड़ता है। यस या नो? कहानी बताता हूँ, लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। सर हेलो, 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 हेलो। जब आपने कल सुबह हम लोग देखने गए थे, कल शाम को भी गए थे समुद्र में, आप लोगों ने भी साथ देखने भी गए होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे बीच में हाल में हैं, लोग गए थे देखने के। जब बड़ी बड़ी समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, वो रेत के बाहर आ जाती हैं। और जब रेत के बाहर आती है तो पानी से बाहर आने के कारण उनकी जिंदगी में वो तड़प होती है, उस जिंदगी को जीने की। एक बुजुर्ग व्यक्ति सुबह सुबह जब जाता है देखने के लिए, घूमने के लिए, तो देखता है कि बहुत सारी मछलियाँ उस रेत के बाहर तड़प रही हैं। तो उस बुजुर्ग को अच्छा नहीं लगता, वो एक एक मछलियों को लेकर उस पानी में डालना शुरू कर देता है। कुछ लोग हैं जो जीवन में अलग तरह के लोग होते हैं, किसी की बातों को लोगों को बहुत मुस्कुराहट आती होगी, कई लोगों को काम को देखते हुए लोगों को मुस्कुराहट आती होगी। तो वैसे लोग उनको देखते हुए, हंसते हुए, खिलाते हुए निकल गए अपने काम के लिए। और जब वापस लौटे कुछ घंटों में, तब भी देखे कि वो व्यक्ति उठा उठाकर उन मछलियों को समुद्र के अंदर फेंक रहे। एक जवान बच्चे ने बोला कि दादा ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, इतनी सारी मछलियां पड़ी है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे दोस्त, उस समय वो बुजुर्ग आदमी उस मछली को उठाकर फिर पानी में फेंका और बोला कि उसकी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। मेरे भाई, आज जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग एलेना के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आने वाले टाइम में उनकी जिंदगी में जो बाहर आएगी, यही प्लेटफॉर्म होगा, यही लोग होंगे जो यहाँ पर बोलते होंगे कि आज हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? हम जैसे गरीबों की जिंदगी में तो बाहर आए। यस या नो? तो आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा, ये कहानी आपकी जिंदगी में इस कंपनी को रिलेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आप कई कंपनी में काम कर रहे हो और ये चीज ईश्वर ने आपके पास भेज दिया, उसका पता किसी को नहीं होता। लेकिन ये कहानी आपको जरूर एक बार टिक करेगी कि ऐसा चौरसिया जी ने इस प्लेटफॉर्म में ऐसी कहानी को क्यों कहा है। एक ऐसा कारपेंटर था जिसने अपनी जिंदगी में अपने मालिक के पास वफादारी से काम किया था और इतना वफादारी से काम किया, 55-60 साल की उम्र हो गई, लगातार उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से इतने खूबसूरत मकाने बनाते कि वो बिल्डर का नाम इतना बढ़ गया मार्केट में कि उसको फुर्सत नहीं मिलता।
क्या खूबसूरत खूबसूरत मकाने बनाकर देता था। एक बार की बात है, उनका परिवार में कुछ ऐसी घटना ही हो गई तो परिवार वालों ने उनको बोला कि जी अब तो ऐसा ऐसा घर में घटना हो गया है, अब घर में कोई संभालने वाला भी नहीं है, अब एक काम करो, आपकी भी उम्र इतनी हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब क्या मतलब इतना इतना परेशान होते हो, धूप में जाना, बारिश में जाना, हो गया जीवन में जितना कुछ था, आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है। ये बात उनको भी लगा कि यार उम्र के तकाजा है, उम्र भी हो गई है। मन में सोचा कि यार बोल रहे हैं परिवार वाले भी, हो गया जिंदगी में जितना काम करना था हमने किया है, और जितना मालिक को देना था उसने भी दिया है। जो मोहब्बत है, जो परिवार है, जो बना हुआ है माहौल है, उसको क्यों बरकरार रखें, क्यों खराब करें, कटाई में डालें। चलिए चलते हैं उस मालिक के पास जाके उन्होंने ऑफिस में कटाया। जब मालिक देखा उसको ऑफिस में आया तो थोड़ा उनके दिमाग में कुछ बात हुई कि ऐसा क्या बात है आपकी ऑफिस के अंदर चटा दिया। तो उन्होंने बैठा उनको प्यार से पानी वानी पिलवाया, तो बच्चे दादाजी बोले क्या बात है, कैसे आए हैं? तो उन्होंने बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने बोला कि बोले दादा इतना दिन जो भी था हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने काम किया, इतना साल इतना उम्र, और आज मैं रिटायरमेंट के लिए आपसे मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि परिवार में भी बच्चे बड़े हो गए हैं, घर वाले भी मना कर रहे हैं, उम्र भी हो गई है, पहले जैसे ताकत भी नहीं है मेरे पास में, और मैं जा भी नहीं पाता। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, एक आध 2 साल और चलने दो। बोले नहीं, बोले नहीं, बोले मुझे चाहिए ही चाहिए। उनका बेलन हो गया था, काम करने से मन ही नहीं लग रहा था। पहले दिन तो उन्होंने ऑफिस से भेज दिया कि अच्छा चलो ठीक है, अपन सोचते हैं बोलते हैं, अभी आके वो काम को देखो। लेकिन उस आदमी के मन में वो बात आ गई थी कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए ही चाहिए। तो वो जो काम भी था, जो उनकी काम चल भी रही थी, जो इतना एक्साइटमेंट के साथ, इतनी खुशियों के साथ जो करता था, उस काम पे उसका कोई लगाव नहीं था। बस टाइप पे ऐसे चले जाना, पेड़ के नीचे बैठ जाना, चाय पानी पीना, ऐसी देखभाल करना और आ जाना घर लौट के। मालिक पूछे तो बोल रहा बढ़िया हो रहा, सब काम बढ़िया है। मतलब इस तरीके का उनकी एकदम भावना ही ऐसी आ गई थी कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए रिटायर। एक हफ्ते के अंदर फिर पहुंच गए, बोले कि साहब आप ही ने तो कहा था कि तो मैं फिर आ गया हूं और मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, मुझे अब रिटायरमेंट तो दे दो। बहुत सोचने के बाद मालिक ने एक बात बोला, बोले चलिए दादा मैं आपकी बात को रखता हूं, बात को मानता हूं, लेकिन एक ही चीज है, आप एक काम करो, मेरे एक आदमी से डील हो गई है और मैं उसको बात को काट नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छे मेरे पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ में। एक काम करो, वो मकान भर आप कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा मकान बनाने के लिए और आपको यहाँ से छुट्टी दे दूंगा रिटायरमेंट के लिए। ये किनका कहना था? ये मालिक का कहना था। अब वो आदमी को तो मन में था ही नहीं काम करने का, लेकिन अब वो बोला कि चल भैया कम से कम एक मकान बना के मेरा वाला तो कटे हो गया कौन। तो उसने बेमन से उस काम को किया सर, उस मकान को, मतलब कोई दिल से लगाव नहीं था, कुछ नहीं, जो जैसा बन रहा है बनने देना है, मन में कुछ नहीं है कुछ। लेकिन उसको ये बात नहीं पता था कि उसके मालिक ने उसी को गिफ्ट देने के लिए बनवा रहा, ये बात उसके मालिक को मालूम नहीं थी। अब इसने बेमन से तो मकान को बनाया, तो जब कंप्लीट हो गया तो मालिक के पास जाके बोला कि दादा आपने जो मुझे काम दिया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया, ये मकान की चाबी और मकान कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनको बैठा के बोले कि देखिए पानी वानी पिलवा, चाय वाय पिलवा, और बोले कि ठीक है मकान एकदम बिल्कुल फिनिश, बोले एकदम बढ़िया हो गया सब कुछ। और वही चाबी उन्होंने दराज से निकाली और बोले वो जो मकान बनाया आपने अभी लास्ट में, वो मकान मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। उस आदमी को काटो तो खून नहीं, उसको मालूम, उसको लगा कि यार क्या हो गया मेरे से, जिंदगी
जिंदगी भर 60 साल तक कमाया और आज इतने लोगों को इतनी खूबसूरत चीजें बना बना के दिया। आज मेरी जिंदगी का मामला था, मुझे पता नहीं था, और कंपनी मैंने बेमनसूस मकान को बनाया जहाँ पर कहीं पर भी मेरी इच्छाएं नहीं थी और वही मकान मुझे मिल गया। मेरे दोस्त मेरी बात इस कहानी से एक प्रेरणा आप लेकर जाइए। ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी में आपने काम किया होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ईश्वर ने आपको फिर से प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में दे दिया है। आप इसको मन से कर लीजिए, आपकी जिंदगी में पूरा परिवार की कलर से जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक ही चीज बोलूंगा, आज कुछ ऐसा कर लेना अपनी जिंदगी में कि आने वाले टाइम में लोग आपके जैसा करना चाहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।